नमस्कार, मैं आप देख रहे हैं DN लाइव। मैं हूं संतोष कुमार। मैं हूं बलिया अंतर्गत शांति निकेतन स्कूल में, जहां पर यहाँ इस क्षेत्र के जो शिक्षक लोग हैं वो एकत्रित हुए। निजी शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक संस्थानों के जो शिक्षक लोग हैं वो एकत्रित हुए हैं और उनका मुख्य लक्ष्य ये है कि जो इस प्रकार के मीटिंग से हमें समझ आ रहा है कि बच्चों को एक गाइडलाइन मिला कि 9वीं से लेकर के आगे तक के बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है और वो इस तरीके से संचालित नहीं हो रही है, लेकिन उसके नीचे के बच्चों को स्कूल नहीं खुला है। मॉल खुल गए, बाजार खुल गए, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ खुल गए। तो क्या करना है आपको, क्यों एकत्रित हुए हैं आप? हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस दिया था, जो 4 तारीख से 9 to 12 के स्कूल को खोलना है SOP का पालन करते हुए, तो उसके तहत खोला गया है। लेकिन ज़िले में जितने प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उसके मुकाबले अगर हम देखें तो क्लास 8 तक के अधिकांश शिक्षण संस्थान हैं। प्राइवेट मुश्किल से 20 से 25 स्कूल हैं पूरे ज़िले में जो 10th या +2 लेवल के हैं। तो अगर सरकार ये आदेश दी भी है तो नहीं के बराबर अभी तक शिक्षण संस्थान खुल पाए हैं। और सरकार की जो योजना है कि 18 से स्कूल को खोलने पर विचार किया जा रहा है जूनियर सेक्शन का, तो हम लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि जो अगर सरकार का आदेश आता है जूनियर सेक्शन का स्कूल खोलना है तो उस SOP के तहत हम लोग उसी पर चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं कि हम लोग छोटे बच्चे को कैसे बुलाएं और इस कोविड के तहत हम लोग उसका कैसे पालन करें। इसलिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। क्या बैनर क्या है आपका, किस संस्था के तहत? बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले हम सभी लोग जमा हुए हैं और बलिया क्षेत्र के सभी विद्यालय के व्यवस्थापक आज की मीटिंग में सम्मिलित हैं। मुझे लगता है कि बलिया क्षेत्र में, बलिया बेगूसराय जिला का एक और मंडल है और इस क्षेत्र में इतने स्कूल हैं जिनके ऊपर आप कोशिश करें तो हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और वो ऐसे शिक्षक हैं जिनके बारे में हम कहें कि उनको स्किल डेवलपमेंट के तहत हम चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, उनका जीविका चले, वो निर्भर ना रहे सरकार के ऊपर। लेकिन आज वो एक तरह से कहें कि स्वरोजगारित होते हुए भी ठोकर खाने पर मजबूर हैं और उनके लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। सरकार उनकी नहीं सुन रही है। आप उनमें से हैं, क्या कहना आपका? जी बिल्कुल, मैं उन्हीं में से हूँ। और पढ़ लिख के जो बेरोजगारी का आलम है, जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा है, तो हम लोगों ने तो आत्मनिर्भर होने के लिए पूरी कमर कस ली है और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं इसमें सरकार रोड़े अटका रही है। जहाँ तक कि अभी स्कूल की बात है तो मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी जो हमारी रैली हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जब सब कुछ खुल चुका है, बाज़ारों में कहीं कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, मॉल्स खुल चुके हैं, स्विमिंग पूल्स खुल चुके हैं, यहाँ तक कि शराब की दुकानें धड़ल्ले से चल रही है। तो मेरा सरकार से ये पूछना कि क्या विद्यालय अब शराब की दुकान से कम महत्वपूर्ण है? शराब की दुकान पहले खुले और विद्यालय बाद में खुले, इसका जवाब सरकार को तो देना होगा। बिहार में वैसे शराब प्रतिबंधित है, यदि शराब कहीं बिक रहा होगा तो वो अवैध है और उस पर अंकुश लगे। लेकिन वर्तमान में है कि मॉल, बाजार, इस प्रकार की चीज़ खुल गए हैं। शिक्षण संस्थान खोलने का आदेश नहीं आ रहा है, जिस वजह से परेशानियां बनी हुई है। तो क्या कहेंगे, आपको खुलना चाहिए अभी, और क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? जैसे सरकार ने आश्वासन दिया है कि 18 तारीख से हम लोग 4 तारीख से क्लास 9, 10 का खुला है और 18 तारीख से उसके नीचे क्लास का खुल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये निश्चित रूप से खुले और बच्चे की शिक्षा और इससे रोजगार से जुड़े हुए जो भी आदमी हैं उनका कल्याण हो। ये बहुत खराब शिक्षा अधिकारियों के द्वारा कुछ भ्रमण हुए इस क्षेत्र में जी। क्या लगभग लगता है आपको सारे स्कूल का क्राइटेरिया माप ली गई है या देख लिया गया है? सरकारी अधिकारी के द्वारा पूरे ज़िले में ये चीज़ हुआ था। हमें तो इसका पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन संभवतः अगर जो भी गाइडलाइन वो दिए होंगे तो हम स्कूल वाले उसका निश्चित रूप से, मतलब एक पारदर्शिता नहीं है और जो शिक्षा अधिकारी यहाँ से गए हैं उनके बारे में पता नहीं है। बस में पता होना चाहिए। जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है इस वैश्विक महामारी के बाद, लोगों में एक भय सा लगा हुआ, अब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तो पारदर्शिता होनी चाहिए थी। और वास्तव में अभी जो हालात है उसके बारे में और कुछ सरकार से कहना है आपको? कोई सुझाव और भी है जो बच्चों को खोल दिया जाए तो प्रोटोकॉल पूरा होगा, बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएंगे? ऐसे निश्चित रूप से जो प्राइवेट स्कूल और इस हमारे एसोसिएशन से जुड़े जो भी आदमी, हम निश्चित रूप से जो SOP जारी होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे और स्कूल निश्चित रूप से जल्दी खुलना चाहिए। ध्येय है कि स्कूल खुले, चूँकि जो सरकारी आंकड़े हैं या सरकारी नियम है उनका पालन हो रहा है। बच्चों से रजिस्ट्रेशन शुल्क लिए जा रहे हैं, जहां पर फीस लागू है वहां पर फीस पूरा फीस लिया जा रहा है। लेकिन जो प्राइवेट एसोसिएशन है, जिनको आपने मान्यता दी है, जिन्हें आपने प्रोत्साहित किया है स्कूल खोलने के लिए और शिक्षा का स्तर ऊंचाने के लिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है।